साथियों नमस्कार, प्रिय प्रतिभागियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रीट भर्ती परीक्षा से संबंधित भाषा विज्ञान का जो चैप्टर है उसके अंतर्गत हम किस भाषा का चयन करें और भाषा चयन कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखना है जिनको आधार बनाकर हमें भाषा का चयन करना है, भाषा फर्स्ट के रूप में कौन सी भाषा चयन करें, भाषा सेकंड के रूप में कौन सी भाषा चयन करें, यदि हम भाषा फर्स्ट के रूप में किसी भाषा का चयन कर रहे हैं तो उसको फर्स्ट में क्यों करें, और यदि सेकंड में किसी को चयन कर रहे हैं तो उसको सेकंड में क्यों करें। तो इस वीडियो के अंतर्गत उन तमाम समस्याओं का हम समाधान खोजेंगे और उन सभी विद्यार्थियों की जो जिज्ञासाएं हैं, उन सभी प्रतिभागियों की जो समस्या है उस समस्या का हम इस वीडियो में निराकरण करेंगे। तो अक्सर ऐसी समस्याएं कई प्रतिभागियों के सामने पेश हो जाती है और वो उस उलझन में पड़ जाते हैं कि हम कौन सी भाषा फर्स्ट लें और कौन सी भाषा सेकंड लें। कई विद्यार्थियों के सामने, कई प्रतिभागियों के सामने ऐसी समस्याएं आती है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस समस्या से कोई अछूता नहीं रहता है। उसके दिमाग में पहली बार आवेदन करते ही यही बात आती है कि मैं कौन सी भाषा का चयन करूं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपका लिए ये वीडियो यदि कुछ हेल्प कर रहा है, आपकी कुछ सहायता कर रहा है, आपकी उलझन को यदि कुछ क्लियर कर रहा है तो इस वीडियो के लिंक को और प्रतिभागियों तक भी पहुंचाइए। तो बात करते हैं अपन L2 में भाषा चयन। जैसे L2 में भाषा चयन की बात करेंगे तो भाषा शीर्षक के अंतर्गत आपको अंग्रेजी भाषा देखने को मिलेगी। अंग्रेजी भाषा के अलावा आप देखेंगे कि वहां पे आपकी भाषा चयन में ऑप्शन हिंदी का रहेगा। हिंदी के अलावा आप देखेंगे तो वहां पर आपके भाषा चयन में भाषा संस्कृत भी होगी। इसके अलावा ये भाषा तो हम बात करते हैं कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र जो भी है, उन क्षेत्रों से जो भी संबंधित प्रतिभागी है उनके लिए ये तीन ही ऑप्शन रह जाते हैं। हालांकि बात करें राजस्थान के, हरियाणा के या पंजाब के जो समीपवर्ती क्षेत्र है वहां पे बात करें तो जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़ है, वहां पे पंजाबी भाषा है, वो भी भाषा के तौर पर है, वो ली जा सकती है। यदि बात करें उर्दू की तो उर्दू भाषा है जहां पर यह तृतीय भाषा के रूप में शामिल है, तो वहां पे उर्दू भाषा के है वो भी ली जा सकती है। या फिर यदि कहीं पर गुजराती भाषा का ऑप्शन है तो गुजराती भाषा का भी वो चयन कर लेते हैं। तो उनके लिए इतनी बड़ी दुविधा नहीं होती क्योंकि उनका क्षेत्र विशेष होने के कारण वो इन भाषाओं को प्राथमिकता देते हैं। अब बात करते हैं विशेष तौर पर अपने हिंदी क्षेत्र की। हिंदी क्षेत्र की बात करते हैं तो माना कि किसी ने अंग्रेजी भाषा का चयन किया है भाषा फर्स्ट के रूप में। अब भाषा फर्स्ट के रूप में मान लिया कि उसने अंग्रेजी का चयन कर लिया। अब उसके सामने दो ऑप्शन रह गए, हिंदी और संस्कृत। तो इनमें से वह कौन सी भाषा का सेकंड भाषा के रूप में चयन करें। तो मैं आपसे कहना यही चाहूंगा कि यदि आपने अंग्रेजी भाषा का फर्स्ट भाषा के रूप में चयन कर लिया है तो किस आधार पर किया आपने अंग्रेजी भाषा का फर्स्ट भाषा के रूप में चयन। तो आपकी जो भाषा, मैं यह कहना चाहूंगा कि आपकी जो भाषा मजबूत है उसको आप फर्स्ट भाषा के रूप में लें। जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी का किसी को बहुत अच्छा ज्ञान है तो उसने फटाक से वो फर्स्ट भाषा ले ली अंग्रेजी। अब द्वितीय भाषा के रूप में कौन सी भाषा लें। किसी की हिंदी मजबूत है लेकिन उसे संस्कृत है, उससे थोड़ा डर लगता है, तो आपको यह लग रहा है कि मेरी हिंदी भाषा मजबूत है या हिंदी में मैं पढ़ के जो भी सिलेबस है उसको रिकवर कर सकता हूं, तो आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी लें। तो ये दो ऑप्शन हिंदी और अंग्रेजी की क्लियर हो गई। अब आपको यह लगता है, ये तो है एक विद्यार्थी की चॉइस। कोई विद्यार्थी है वो कहता है कि मैं हिंदी और संस्कृत में से कोई भाषा लूं, तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि ये दोनों है वो एक दूसरे की पूरक है, दोनों एक दूसरे की पूरक है। हिंदी, कौन सी भाषा हिंदी लूं, फर्स्ट या सेकंड, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि फर्स्ट भाषा के तौर पर आप हिंदी भाषा लें, फर्स्ट भाषा के तौर पर आप हिंदी भाषा लें और सेकंड भाषा के तौर पर आप संस्कृत लें। अब इनसे फर्क यह पड़ेगा कि अक्सर फर्स्ट जो लैंग्वेज होती है उसका पेपर सामान्यतया
थोड़ा सरल किस्म का होता है, और सरल होने के कारण यदि आपका हिंदी पर अधिकार है और सरल पेपर होता है तो हो सकता है आप उसमें से 90 या 95% जो पेपर है उसके क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब हो सकता है संस्कृत का आपका ज्ञान कम है, संस्कृत का ज्ञान कम होने के कारण उसको सेकंड लैंग्वेज में लेने का कारण यह है कि इसका पेपर है वो सामान्यतः पेपर थोड़ा कठिन होता है, तो कठिन होगा, तो इसमें यदि आप फर्स्ट में लेंगे तो भी आपके वो ही 80 या 85% के लगभग बनने हैं, और यदि आप सेकंड भाषा के रूप में ले रहे हैं तो भी आपके वही 80 और 85 के प्रतिशत बनने। अब कोई कहे कि मुझे अंग्रेजी तो ठीक आती है, अंग्रेजी तो ठीक आती है, लेकिन मुझे हिंदी है या संस्कृत है उन दोनों का ज्ञान नहीं है। हो सकता है कई परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनको हिंदी खूब अच्छी आती है, अंग्रेजी खूब अच्छी आती है, लेकिन उन्हें हिंदी का भी ज्ञान नहीं है, उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान नहीं। ऐसे प्रतिभागियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि फर्स्ट भाषा के रूप में यदि आपने अंग्रेजी ले ली है तो सेकंड भाषा के रूप में आप संस्कृत लें। ऐसा इसलिए क्योंकि संस्कृत भाषा सूत्र पे चलती है, जिस प्रकार आप गणित और विज्ञान विषय पढ़ते हो वैसे संस्कृत भाषा है, तो कम समय में जो भी उसकी विषय सामग्री है उसको कम समय में ही पढ़ा जा सकता है। इस कारण बता रहा हूं कि उसको आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत ले लें। अब यदि आप फर्स्ट भाषा के रूप में संस्कृत का चुनाव करते हैं और फिर आपके सामने ऑप्शन रह जाते हैं अंग्रेजी और हिंदी, ये दो ऑप्शन बच जाते हैं कि आपने संस्कृत ले ली, अब आपको हिंदी भी थोड़ी थोड़ी आती है और अंग्रेजी भी थोड़ी थोड़ी आती है, मतलब इसमें आप परिपूर्ण नहीं है। उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप उसमें अंग्रेजी भाषा का चयन करें। तो फर्स्ट लैंग्वेज यदि संस्कृत ली है तो सेकंड के रूप में आप अंग्रेजी भाषा का चयन करें, और वह इसलिए करें क्योंकि अंग्रेजी भाषा है उसका ग्रामर है उसको सीखा जा सकता है, और उसके क्वेश्चन है वो आसानी से हल किए जा सकते हैं यदि आपको अंग्रेजी का थोड़ा ज्ञान है। लेकिन हिंदी का यदि आपको अल्प ज्ञान है तो अल्प ज्ञान के बल पर हिंदी कभी हल नहीं की जा सकती। इसलिए मैं उन प्रतिभागियों से कहना चाहूंगा कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों का बराबर ज्ञान है तो आप अच्छी तैयारी करें और अंग्रेजी है उसका चयन करें। अब इस प्रकार भाषाओं की समस्या आपकी हल हो जाती है। तो मैंने आपसे यह कहा कि जो सब्जेक्ट आपका सबसे मजबूत है, सबसे मजबूत विषय है, उसको भाषा फर्स्ट के रूप में लें। जो विषय यदि दोनों विषय है समान रूप से, दोनों विषय आपके लिए समान है, तो यदि अंग्रेजी और हिंदी दोनों समान है तो उसमें आप अंग्रेजी लें, और यदि आपके हिंदी और संस्कृत दोनों समान है तो उसमें आप संस्कृत लें, हिंदी न लें। तो जहां पर भी समान है, अंग्रेजी है हिंदी है या संस्कृत है हिंदी है, तो उसमें यदि आप भाषा का चयन कर रहे हैं सेकंड भाषा के रूप में, फर्स्ट भाषा के रूप में क्लियर हो जाता है कि फर्स्ट भाषा मेरी ये है। जैसे कोई कह दे कि हिंदी अंग्रेजी संस्कृत ये भाषाएं हैं तो फटाक से कोई कह देगा कि मेरी है फर्स्ट भाषा संस्कृत, या फिर फर्स्ट भाषा मेरी हिंदी है। इन दोनों में से फटाक से एक भाषा का चयन हो जाएगा क्योंकि उसे ज्ञान है। अब कई परीक्षार्थी ऐसे भी होते हैं कि उन्हें न इंग्लिश का ज्ञान है, न संस्कृत का ज्ञान है, और न हिंदी का ज्ञान है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि इनको तीनों भाषाओं में समान ज्ञान है। न तो वो पूर्ण परफेक्ट है इंग्लिश में, न वो संस्कृत में है, न वो हिंदी में। अब उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप उसमें फर्स्ट भाषा में हिंदी सेलेक्ट करें और सेकंड भाषा में संस्कृत सेलेक्ट करें। ऐसा करने से यह होगा कि यदि आप संस्कृत भाषा है उसकी पूरी व्याकरण पढ़ लेते हैं, संस्कृत भाषा की यदि आप पूरी व्याकरण पढ़ लेते हैं, जैसे संधि है या समास है या कारक है, इन आप
पूरी व्याकरण के अंतर्गत यदि इनको आप पढ़ लेते हैं तो हिंदी विषय है वो आपका स्वतः ही क्लियर हो जाता है। तो ये हिंदी और संस्कृत वाली बात दो परिस्थितियों में लागू होती है। सबसे कमजोर अभ्यर्थी है जिनको इन दो भाषाओं के अलावा या किसी भाषा का इतना गहरा ज्ञान नहीं है, वो फर्स्ट भाषा हिंदी और सेकंड भाषा संस्कृत ले ले। यदि कोई ऐसा परीक्षार्थी है जिनको हिंदी और संस्कृत का दोनों का ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, तो भी वो हिंदी और संस्कृत लें। यदि किसी परीक्षार्थी को इंग्लिश का अच्छा ज्ञान है और हिंदी और संस्कृत में से किसी भाषा का ज्ञान बराबर है, ज्यादा नहीं है, तो वो संस्कृत लें। यदि हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान है और संस्कृत का नहीं है या इंग्लिश का नहीं है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो संस्कृत लें। यदि संस्कृत और अंग्रेजी का बराबर ज्ञान है और हिंदी का गहरा ज्ञान है, तो हिंदी फर्स्ट भाषा के रूप में लेकर आप सेकंड भाषा के रूप में संस्कृत भाषा लें। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था भाषा चयन की जो आपकी समस्या है उसका निराकरण। यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं कि किस भाषा का चयन हम कब करें और क्यों करें। और इस भाषा चयन के बाद मैं कोशिश करूंगा कि नियमित रूप से जो आपका विषय है हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी आपकी रीट भर्ती परीक्षा में सामग्री शामिल है, चाहे वह L2 की है चाहे वह L1 की है, उनके मैं संपूर्ण वीडियो आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और प्रयास करूंगा कि किसी तरह आपका जो सपना है वो पूर्ण हो जाए। चलते चलते मैं आपको एक बार पुनः नमस्कार कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।